हाँ जी। अब आप R4 से R5 के टनल पिंग कीजिए। ये भी सही है। ये R4 से, ये टनल आईपी है उसका R5 का। हाँ, 5 का टनल आईपी है। ओके। ओके। ठीक है। तो सब R5 का देखे, मैं देखा हूँ हम्म R5 का। 192, आईपी है। हाँ अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कितना लूप बैक आपने लिया? 2 लिया है। 2 लूप बैक, ठीक है। अब शायद लूप ये बैक, नेटवर्क एडवर्टाइज में मैंने स्टार्टिंग में किया था। ना ना कोई जरूरत नहीं है, स्टैटिक जरूरत नहीं है ना, हम आईजीआरपी के थ्रू करेंगे। इतना स्टैटिक नहीं कर पाएंगे ना। राउटिंग प्रोटोकॉल आईजीपी यूज करेंगे। मुझे एक बार आप दिखाओ आपने ये आईजीआरपी कैसे कॉन्फ़िगर किया, सर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, सर रन कॉन्फ़िगरेशन। ना ना, जस्ट कंट्रोल सी। स्पेसिफिक, जैसे वो पूछेंगे आपको इंटरव्यू में, स्पेसिफिक स्पेसिफिक मुझे हाँ। देखना है आईजीआरपी। सर रन उस पाइपलाइन, पाइपलाइन ओके। इंक्लूड, देन ईआईजीआरपी। ना, आपने राउटर ईआईजीआरपी 10, बट नेटवर्क तो एडवर्टाइज नहीं किया हो आपने, तो रीचेबिलिटी नहीं होगा ना। R5। इसका आपने तो सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डाल दिया ईआईजीआरपी का, बट मेरा अच्छा। नेटवर्क कहाँ है? देखो, अब R5 आप एक नेटवर्क। बार मिनिमाइज करो इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी डायग्राम से, आप मिनिमाइज कर रहे हो इसको। अच्छा, इसमें नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया था क्या? ना, ये देखो ना, नेटवर्क कहाँ एडवर्टाइज है ही नहीं ना नेटवर्क एडवर्टाइज। आ, अच्छा, ये हम्म मैंने स्टैटिक्स से किया था, तो ये जब में भी वो 5 का नेटवर्क तो होना चाहिए ना फिर। नहीं, स्टैटिक अगर किए हो तो ईआईजीआरपी में स्टैटिक हमें करना ही नहीं है ना। रीजन में इतना नेटवर्क स्टैटिक में नहीं, ऐड। ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैंने ये जीआरपी किया था, सब इसमें देखेंगे। लेकिन ये जीआरपी में भी 5 का नेटवर्क तो होना चाहिए ना। ना, आपने नहीं किया हो ना, एडवर्टाइज ही नहीं किया हो नहीं। ओ, अब देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपकी वो है। मिनिमाइज करो विंडो, इस विंडो ओके। को, जस्ट सीएलआई को मिनिमाइज करो। मुझे वो ओके। डायग्राम चाहिए, आपकी डायग्राम बस। अब देखो, अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं 5 की नेटवर्क को ईआईजीआरपी में एडवर्टाइज कर दिया। अब देखो एक चीज सोचो, आपके 5 की नेटवर्क, आप बोल रहे हो कि मैं ईआईजीआरपी में एडवर्टाइज कर दूंगा। ईआईजीआरपी कौन सी प्रोटोकॉल है? 10। ना ना ना, ईआईजीआरपी एक्चुअली कौन से प्रोटोकॉल है? इंटरनल प्रोटोकॉल है और एक्सटर्नल प्रोटोकॉल है। इंटरनल। ठीक है, ईआईजीआरपी इंटरनल प्रोटोकॉल है। अगर आप अपना इंटरनल प्रोटोकॉल, अभी जो ये R5 कनेक्ट है R2 में, वो एक्सटर्नली कनेक्ट है या इंटरनली कनेक्ट है? आपकी R2 के साथ कोई एक्सेस है क्या? मतलब R2 की राउटर में कोई एक्सेस है क्या आपके पास? नहीं है, वो नहीं आईएसपी है। राउटर है। तो आप हाँ, मुझे हाँ। बताओ, आप अपना इंटरनल आईजीपी कैसे वन में डाल दोगे? आप समझ रहे हो, ये आपकी एक आईजीपी प्रोटोकॉल जो होती है, इंटरनल प्रोटोकॉल होती है। अगर सही है। आप 5 नेटवर्क को एडवर्टाइज करोगे आईआरपी में, फिर भाई आपकी आईएसपी भी तो उसको एडवर्टाइज करना है ना, नहीं तो कैसे चलेगा सही है। आईआरपी में? हाँ, बट हाँ, हाँ। आईएसपी आपकी बात क्यों सुनेगा? आईएसपी थोड़ी ना आपकी बात सुन के वो आईआरपी मार देगा उसमें 5 नेटवर्क में। सही है। सही वो है। सुनेगा भी नहीं ना। तो हाँ, हाँ। हमेशा टुवर्ड्स वन हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट होगी। बट ये जो आपकी है ना 172.172.0, बट आपने, हाँ, 172.0.110, 172.0.210, वन नाइनटी टू हाँ। वन सिक्सटी टू डॉट ये आपकी इंटरनल नेटवर्क होगा। इंटरनल नेटवर्क, इंटरनल टू इंटरनल कनेक्टिविटी, आप ईआईजीआरपी यूज कर सकते हो, इंटरनल गेटवे अच्छा। प्रोटोकॉल, दैट इज ईआईजीआरपी। ईआईजीआरपी भी कैसे एडवर्टाइज करोगे? अंडर टनल एडवर्टाइज करोगे। इस जो टनल है ना 192.168.1.0, उसको हाँ, हाँ। एडवर्टाइज करोगे, उसके साथ ये लूप बैक एडवर्टाइज करोगे, ताकि वो ईआईजीआरपी में वो टनल के थ्रू पास करेगा। वो इंटरनल, उसका कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल वालों के साथ। जस्ट पब्लिक आईपी आपकी डिफॉल्ट के थ्रू यूजेबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, तो फिर ये दोनों बीच में कनेक्शन कौन सा देंगे, इसके बीच में कनेक्शन? इनके बीच में हम डिफॉल्ट डाल दिया ना, जैसे हम नॉर्मली डिफॉल्ट। हाँ, स्विच अगर लेन साइट में है, हम वन साइट या SD1 साइट क्या डालते हैं? डिफॉल्ट ही डालते हैं ना। अच्छा।
तो बस आप डिफॉल्ट डाल दोगे टुवर्ड्स आईएसपी की टुवर्ड्स, ठीक है। अच्छा आईएसपी के अच्छा। थ्रू वो आपकी रीचेबिलिटी बन गया, दोनों पब्लिक आईपी R4 एंड ये R5 तो की। ये तो डिफॉल्ट मतलब इसके जब R2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट डिफॉल्ट कैसे डालेंगे सबको आईपी एड्रेस देना है? ना 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 ना, एक्चुअली इंटरनेट में आपकी क्या होगा, जो R2 वो स्पेसिफिक रूट डिक्लेयर करेगा, वो नहीं करेगा आपका, हाँ। वो डिफॉल्ट नहीं डालेगा, डिफॉल्ट आप डालोगे। नहीं वो तो सही है वो। हम लोग जो ये जितना भी एज राउटर है वो तो डिफॉल्ट हम्म राउट में दूसरे आईएसपी का आईपी एड्रेस डाल देंगे। हम्म। लेकिन अभी अभी बोल रहा हूँ, अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए जो R2 को? अभी फिलहाल आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप उसके पास सारा रूट हो गया, तो एक्सचेंज हो जाएगा कि डिफॉल्ट ने मार दिया ना मैंने। R2 में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके पास अच्छा सारा रूट हो गया, वो तो एक्सचेंज मार देगा यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ। बट रियल नेटवर्क में क्या होगा, R2 क्या करता है, वो डिफॉल्ट नहीं मारता है, अगर उसको आपको स्पेशल रूट चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या होगा, ये तो मेरा लैब है, मान लो ये एयरटेल अच्छा नेटवर्क है, इसके पास और भी अच्छा। और भी आपकी सर्विस वो कनेक्ट होगा ना, और भी कंपनी कनेक्ट होगा, तो वो बीआरएफ के सही है। थ्रू और स्पेशल कुछ रूट वो डालेगा आपके टुवर्ड्स R4 एंड R5, R1 एंड R3। समझ गए। अच्छा। हाँ। मैं कभी भी अच्छा आईएसपी के साथ में EIGRP एडवर्टाइज नहीं करूंगा, OSPF एडवर्टाइज नहीं करूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, बट कभी भी रियल एनवायरनमेंट में वो नहीं होती है, नहीं तो आप आईएसपी को भी फिर उस नेटवर्क को EIGRP में डालना होगा ना, वो क्यों सुनेगा आपकी बात। ओके ओके ओके। तो हम लोग अब ये जीआरबी में टनल इंटरफेस से ये कैसे एडवर्टाइज करने का? आपको इंटरफेस, वो जो टनल है ना, उसको EIGRP में डालना होगा, अच्छा उसको डालोगे, और जो आपकी लेन नेटवर्क है उसको डालोगे, ताकि वो EIGRP के थ्रू क्या होगा, वो इंटरनल रिचेबिलिटी होगा थ्रू टनल, क्योंकि टनल ऑलरेडी बनी हुई है। EIGRP में अच्छा। टनल डालोगे, वो टनल के थ्रू जाएगा। ओके ओके ओके। अभी आया समझ में। हाँ तो इसमें इंटरफेस में जाके यार ये जीआरबी मैंने वो थोड़ा समझा नहीं। हाँ अब जाओ। नहीं, इंटरफेस में नहीं डालेंगे, इंटरफेस में वो नेक्सस स्विच में R2। जो होती है ना, डाटा सेंटर में डाला जाता है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर EIGRP 10 लिखो। हम्म। देन। देन नो ऑटो कर दो, एक बार क्या होती है कि अगर आपकी ओल्ड iOS होगा ना, बिलो 15.x, तो वो ऑटो समराइज कर देता है। हाँ, अब नेटवर्क डालो आप, जो जो नेटवर्क है आपके पास। ओके। कितना 1 वन के नाइनटी टू वन 1? सिक्सटी एट वो टनल डालना पड़ेगा, टनल के थ्रू जाएगा। नहीं, 0.0 तो नहीं है आपका, क्या है उसका, तो स्लैक्स 24 है या क्या है। /24 है। हाँ तो एक बार क्या तो है, वन सैटरडे नाइन्टी तो टू से। हाँ ठीक है। आप टनल तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस का नहीं ले लिया, एक बार मिनिमाइज करना ये विंडो। नहीं, ये एक बार मिनिमाइज, मुझे टनल, हर एक राउटर की टनल एड्रेस चाहिए। लेट से 1.3 और 1.2 है। नहीं, फिर आपने 2.0 क्यों लिया नेटवर्क, टनल आईपी क्या है। अच्छा अच्छा टनल आईपी का। अच्छा वही वही ये करने देखो का। ना, 1.0 डालना होगा ना आपको। नो नो, 1.0। ओके ओके। नहीं मैं एडवर्टाइज ये लुक बैक की एडवर्टाइज करने सोच रहा था मैं। करो। एक्चुअली क्या होती है कि आपकी कंप्लीट नेटवर्क वहां पे करने से इजी होता है, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपकी सिंगल आईपी नहीं होगा, वो लूप बैक जो आप कर सकते हो, बट सिंगल आईपी नहीं होता है, वो एक कंप्लीट लेन नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क को आपको एडवर्टाइज करनी होती है रियल लाइफ में। अच्छा अच्छा हाँ। समझ गए ना। लेकिन अभी अभी एडवर्टाइज तो ये करेंगे तो सिंगल आईपी है लेकिन नेटवर्क किया तो 2.0 3.0 कर देंगे। नो, नेटवर्क क्यों नहीं टू तो डॉट जीरो जीरो डॉट जीरो आएगा। किया तभी सभी होता है। नहीं, नेटवर्क में यहाँ पे क्या आएगा, नेटवर्क मतलब 192.168.1.2 1.254 इतना आएगा, टू नहीं आएगा ना। हाँ। टू की अच्छा तो हाँ हाँ हाँ। अलग सा स्टेट हो जाएगा टू। ये आएगा सही है सही है। 192.168.1.1 टू 192.168.1.24 254। तो ऐसा कर देंगे। ना 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 ना। अब देखो, अब
ईआईजीआरपी में क्या एडवर्टाइज होती है, मुझे वो चीज पहले बताओ कि अंडर द ईआईजीआरपी व्हाट वी नीड टू एडवर्टाइज। वी नीड टू एडवर्टाइज द नेटवर्क, ये सर नो। जी सही है, नेटवर्क होता है। नेटवर्क एडवर्टाइज होती है। तो मुझे एक चीज सही है। बताओ, मतलब आप जो आईपी है 192.168.1.2 255.255.255.0, उसका नेटवर्क कौन है? वन और नाइन्टी टू 168.1.2/24 जो आपने लिखे हो, हाँ, वो वन कौन डॉट सी? जीरो होता है उसका नेटवर्क। 1.0, बस आपको 1.0 ही एडवर्टाइज करना है, तो उसके अंदर अच्छा। आ गया वो चीज। नहीं, ये जो लेन का लुप बैक का वो करने का जरूरत नहीं है अभी। हाँ, लेन का लुपबैक भी करोगे ना 192। ओके, लेन आपने लिया 2.2। ओके, यस 2.0। हाँ, एंड वन और 3.0 भी करना है ना। 3.0। हाँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। 3.0। देन सेम चीज आपको इस साइड से करना है, बट आईपी डिफरेंट हो जाएगा, नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हम्म ये है कि ये जो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये जितना भी नेटवर्क, हम्म ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करें कि ये टनल से ही जाएगा बोल के? हाँ, ट्रेस मारेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ट्रेस मारेंगे अच्छा। उसको। अच्छा, सो हम्म अब R5 को भी करेंगे। हाँ, R5 को सेम चीज करनी है बट डिफरेंट नेटवर्क। नहीं, 192 भी तो आपको करनी है ना। हाँ, 192 भी करना है। 1.16 देन और 172.0.1.0। 0.1.0, 2.0 भी। देन 171.1.2.0। अर्जेंट है, मत दो बोलते। हम्म, ओके, नाउ सो आईपी आईजेआरपी नेबर डालना। आ गया ना, मुझे ये स्क्रीन थोड़ा मैक्सिमाइज करो। सो आईपी आईजेआरपी नेबर आ गया ना। हम्म, हाँ। मेरा नेबरशिप अप हो गया ना। अच्छा। आपने ईआईजेआरपी डुअल ईआईजेआरपी डाल दिया क्या? मुझे 5 ईआईजेआरपी में क्यों दिख रहा है? मैंने पहले भी उसको। ओ ना 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 ना, ऐसे गलती मत करना। ठीक है, ये हाँ। एक्सटर्नल को कभी ईआईजेआरपी में, क्योंकि मुझे डबल ईआईजेआरपी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, एक मैंने जो जो पहले हम्म कनेक्टिविटी के लिए भी ये हजार भी यूज अभी किया अभी था। इशू मरेगा ना, वो डबल ईआईजेआरपी आपको दिख रहा है। ओके, ठीक है, कोई नहीं। आप कभी भी वन में इंटरनल नेटवर्क को एडवर्टाइज मत करना आईजीपी का, ठीक है? वो अच्छा आप अच्छा। करना डिफॉल्ट का, ठीक है? अब एक बार पिंग मानना इसको 50.1.1। इंटरनल जो भी है आपकी इंटरनल, मुझे आइडिया नहीं। 172.0.1.0 उस साइड क्या था, R4 से मानना इसको पिंग। R5 की लूप बैक को, इंटरनल लूप बैक को। ये R4 से R5 को है ना। हाँ, R4 से R5 की इंटरनल लूप बैक। आप कर ओके, दो सो लेट्स आईपी एंटी प्री। 100 आईपी एंटी प्री। देखना। कंट्रोल सी कर दो। 100 आईपी एंटी प्री। हाँ, इसको कॉपी करो 172.0.1.10। 172.0.1.10, हाँ इसको कॉपी करो और R1 से जाके पिंग करो। सॉरी, इसको R4 कॉपी से। नहीं, ये लेफ्ट राइट माउस होता है ना, मतलब कॉपी करने को। ओके ओके ओके, ना अब हाँ, राइट क्लिक। ये सारी इधर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक रियल में ना, तो होता है, इसमें नहीं होता है। रियल में राइट क्लिक होता है। कोई नहीं, आईपी वन लिख दो। सेवेंटी टू डॉट डॉट कितना 10 का। 10 हो गया। अब मारो हाँ। ट्रेस। अब मारो ट्रेस। ट्रेस वही आईपी।
172 अभी 0110। इसका एंटर करना। आपने डबल आई जी पी डाल दिया ना, वो थोड़ा सा आ रहा है, नहीं अभी आ गया ना। हम्म, आप ना वो गलती की है। अभी क्या होगा कि आपकी ये किसके थ्रू जा रहा है, टनल के थ्रू नहीं जा रहा है, रीजन आपने डुअल हाँ, ईआईजीआरपी मारा। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ये क्या हाँ हो रहा है कि पब्लिक का पाथ फॉलो कर रहा है, पब्लिक पाथ मुझे नहीं चाहिए, मेरा हाँ जाएगा टनल के अंदर। आप एक हाँ बार हाँ, काम करना इस लैब को, बाकी सब कुछ सही है आपकी कंसेप्ट ठीक है। ओनली अच्छा कंसेप्ट जो प्रॉब्लम है वो आप वहां से ईआईजीआरपी आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो डिफॉल्ट डालेंगे टुवर्ड्स उसका R2 ठीक है, अच्छा अच्छा जो अच्छा अच्छा, आईएसपी सही के है। टुवर्ड्स। ठीक, बस उतना अच्छा करना। एक बार डिफॉल्ट डाल देना, खत्म कहानी। उसके बाद जो बाकी ओके। का कॉन्फ़िगरेशन रहा वो सेम है। उसके बाद आप हम्म, फिर ट्रेस मारना। अभी आपका क्या हो रहा है, ये पब्लिक पाथ फॉलो कर रहा है, ये आपकी 4 5 पब्लिक नेटवर्क है। ये पब्लिक फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा आपकी टनल। बट आपने क्या किया, डबल ईआईजीआरपी डाल दिया तो ये इशू आ गया। अच्छा ठीक है, तो मेरा टनल का कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा। गॉट इट। जो डिफॉल्ट, इसमें एक में और सपोज डिफॉल्ट राउट कर दिया, सही है उधर से, एक ही सर एजेपी आर है तो। फोर आर फोर एंड आर, मुझे मतलब R4 और R5 से आपको डिफॉल्ट डालनी पड़ेगी टुवर्ड्स योर आईएसपी। ऐसा ऐसा कुछ स्पेशल कमांड है क्या, ताकि ये जो लैन नेटवर्क है वो टनल से ही जाए, बल्कि ऐसा मेन ना 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 मेन ना कमांड ना क्या है ना, इसमें? नहीं। ये आपकी ईआईजीआरपी में जैसे मैंने एडवर्टाइज किया ना 192 हाँ 168, मैंने टनल बना दिया। टनल के हाँ अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब मेरा ईआईजीआरपी को एडवर्टाइज कर रहा हूँ ठीक है। तो ये हाँ, इसीलिए टनल के थ्रू जाएगा, बट आपने क्या किया, उसको पब्लिकली एडवर्टाइज किए हो उस नेटवर्क अच्छा को अच्छा। ईआईजीआरपी के थ्रू, इसलिए आउटसाइड हम्म, होके जा रहा है। ये सीधा जाएगा 192 168 1.3। अच्छा 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 अच्छा, सही है। द डिफॉल्ट में तो ये नेटवर्क एडवर्टाइज किया नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं उधर से, सही यस है। यस। आपको डिफॉल्ट करना है कि आपको मेन डुअल ईआईजीआरपी यहाँ पे हो गया, ईआईजीआरपी हटानी पड़ेगी आपको आउटसाइड से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म, अब कंप्लीटली क्लियर हुआ चीज। हाँ सही है सही है। सेम चीज मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे सेम चीज एमजीआरई में भी करना है, एग्जैक्टली सेम, बिट डिफरेंस बट कॉन्सेप्ट अगेन सेम। ओके, ठीक है, ठीक है क्लियर हो मैं गया ये, ना, ये सारा चीज क्लियर नहीं होगा ना फिर डीएमबीपीएन में इशू आ जाएगा। कंप्लीट क्लियर। सही है। नहीं मैं मतलब क्लियर है ना बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो डीएमबीपीएन में इशू आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं सही है। अभी सिर्फ इसको जो जो एक बार आज की क्लास के बाद ना आप डुअल प्रैक्टिस करना, एक जीआरई एक एमजीआरई। ठीक है, ओके क्योंकि वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एमजीआरई एनएचआरपी की प्रोटोकॉल वो हर जगह चलेगा, फिर अभी वो क्लियर नहीं ओके, होगा ना फिर बाकी चीज क्लियर नहीं हो पाएगा। सही है सही है। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन ओके शेयर करता हूँ। ओके ओके, बस 2 मिनट आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट देख कर रहा हूँ। ओके। ओके, सो देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, लेट मी ओपन माय पेन। हाँ, मुझे एक चीज बताना, जीआरई में प्रॉब्लम क्या था। तो पब्लिक आईपी एड्रेस को ये जीआरपी में एडवर्टाइज किया था। ना ना ना, प्रॉब्लम क्या था, जीआरई का प्रॉब्लम क्या था।
अच्छा, वो प्रॉब्लम लैन लैन कनेक्ट नहीं हो रहा था। ना ना, जीआरई में एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो रहा था, जीआरई मुझे कैसे करनी है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लेट मी कनेक्ट द केबल। ओके ओके। नहीं, एक्चुअली मुझे एक चीज बताना, जीआरई है क्या? जीआरई टनल। हाँ, किसके लिए ओपन हम जीआरई टनल यूज करते हैं? आपको उसी टाइप में पॉइंट टू पूछा पॉइंट जाएगा कुछ। कंफर्म। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मेन चीज वही है। पॉइंट टू हाँ हाँ। पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं सेम क्वेश्चन आपके सामने अभी पुटअप करूंगा, एक मिनट। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी पुटअप करूंगा। अभी मैंने क्या किया था, जीआरई कहां से कहां किया था? R1 से R5। यस। तो एंड इसको हम क्या बोलेंगे? पी टू पी प्रोटोकॉल, मीन्स पॉइंट टू सही। पॉइंट, वन टू वन हम्म, प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ हाँ। अब मेरा कंसर्न आया यहाँ पे, मैं, अगर मेरे पास 500 साइट है, 1 2 3 4, 4 साइट है अभी यहाँ पे थ्रू द सही। आईएसपी। अब हाँ हाँ। मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मुझे सारे साइट में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करने होगा, इन दिस कंडीशन, इफ आई विल यूज द जीआरई टनल, कितना कॉन्फ़िगरेशन मुझे डालना पड़ेगा? सही समझ है, में आ रहा चार। है? सही। अभी मुझे R1 से R5 डालना होगा, मतलब मुझे चाहिए हर एक के साथ मेरा टनल बने। ठीक है, सही। आर सही है। वन से R5 बनाऊंगा, R1 से R2 बनाऊंगा, हम्म, R1 से R4 बनाऊंगा। ये सर नो। सही। सही है। देन मैं क्या करूंगा, R4 से R5 बनाऊंगा, हम्म, R4 से R1 बनाऊंगा, R4 से R2 बनाऊंगा। ठीक है। सही। देन अगेन मुझे क्या करना होगा, R2 से एक R5 बनाना पड़ेगा। सही है। तो इतना टनल मुझे बनानी पड़ेगी अगर मैं जीआरई यूज करूंगा। अब सोचो एक चीज, इफ आई हैव अराउंड 10 साइट्स कनेक्टेड इन दिस वे, देन हम्म, आई विल बी इन द ड्रिफ्टेबल। अगर हम्म, जो भी आपकी नेटवर्क इंजीनियर है भाई, फिजिक मीन्स मैनुअली आप इतना टनल बनाओगे, उसके बाद सिर्फ टनल बनाने की तो काम नहीं होती है, उसके बाद मुझे सही। ट्रबल शूट भी करना होगा। हम्म, इतना कॉन्फ़िगरेशन मुझे डालना पड़ेगा हर एक राउटर में जाके। तो अभी आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सही। सुनना, तो बिल्कुल। ये जो होती है, एम जीआरई करके कंसेप्ट आती है, मल्टी जीआरई, हम्म, मल्टी पॉइंट जीआरई हम जिसको बोलते हैं। उसका मतलब क्या होगा, मल्टी पॉइंट, मुझे इतनी कॉन्फ़िगरेशन डालनी नहीं पड़ेगी हर एक राउटर में जाके, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर अगेन मैं जाऊंगा R2 से R5, इतना नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। मैं क्या करूंगा, R1 में जाके कुछ कमांड डालूंगा, R2 में जाके कुछ कमांड डालूंगा, R4 में जाके कुछ कमांड डालूंगा, R5 में जाके कुछ कमांड डालूंगा। दैट्स इट। उसके बाद मेरा अपने आप टनल बनेगा हर एक साइड के साथ, हर एक साइड के साथ मेरा अपने आप टनल बनेगा। ठीक है। तो ओके। इसीलिए हम क्या, क्यों एमजीआरई को यूज करते हैं, बट इफ यू विल कम टू द सिक्योरिटी रीजन, अगेन द सिचुएशन रिमेन सेम। जीआरई में जैसे मेरा खाली पैकेट दिख रहा था, अगर आपको याद है, मैं आपको सामने थ्रू द वर्सा का ये ओपन माई ईआईजीआरपी पैकेट, ठीक है। हम्म, तो मेरा ईआईजीआरपी के एएस नंबर दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा लैन नेटवर्क है ही नहीं ना ओरिजिनल। तो मैंने सही है। आपका ईआईजीआरपी ओपन किया था, ईआईजीआरपी को आपको अगर याद होगा तो मेरा आईओएस वर्जन भी दिख रहा था। सही एंड है। ईआईजीआरपी में क्या है कि मेरा जो ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा था वो भी दिख रहा था। ठीक है। तो सही है। ये, बट अगेन दिस सिचुएशन रिमेन सेम ऑन द एमजीआरई। उसको कवर अप करने के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आफ्टर 5 6 क्लास वी विल गो फॉर द आईपीसेक, वो बाद की बात है। अभी ओके। फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट ऑन द एमजीआरई, मल्टी पॉइंट एमजीआरई। अभी समझ में आया क्या जीआरई क्या प्रॉब्लम है, क्यों एमजीआरई मार्केट में आया? हम्म, आया समझ में आपको? सही है, हाँ। हम्म, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में हम करेंगे, बट अभी आई थिंक आपको आईपी की क्लियर है। ये बार एक बार, यू डोंट हैव द स्नैप, एक बार ये स्नैप ले लो आप। हाँ, दिया है।
दिया आपके था। पास है, ठीक है। अब करेंगे। मैं ठीक है इसी के हिसाब से मैं बनाऊंगा फिर। हाँ, अभी देखो एमजीआई का, हाँ पहले आप एक काम करना, मेरे डायग्राम के हिसाब से प्रैक्टिस करना। सेकंड आप हम्म, अपने हिसाब से किसी भी डायग्राम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे सही फर्स्ट है। टाइम प्रैक्टिस एक बार मेरा वाला फॉलो करना, अगर समझ में सही है। नहीं आएगा तो पूछना। सही है। अब देखो, अब चलो इसमें ओपन करेंगे सारा राउटर। जस्ट डिफॉल्ट रूट से टुवर्ड्स द आईएसपी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी मुझे सारा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। सही। एंड जैसे आप भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, जस्ट हम्म, वन एडवाइस कि आप भी नोटपैड में प्रैक्टिस किया करो ताकि कमांड याद रहेगा। ओके। देखो, अभी इस चीज को पूरा समझना क्योंकि ये आगे सारा डीएमबीपीएन में यूज हो जाएगा, ये सारा चीज जो भी हम ओके। करेंगे वो डीएमबीपीएन में यूज होगा। नेक्स्ट क्लास हम डीएनबीपीएन शुरू करेंगे। ओके। अब अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला, हर एक राउटर में जाके ये वाला बेसिक आईपी वगैरह मेरा कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, मैं एक बार एक राउटर दिखा देता हूँ आपको, R1 क्या कॉन्फ़िगर्ड है। समझ में आ रहा है ये? सही है। हाँ। पब्लिक आईपी, डिफॉल्ट स्टैटिक टुवर्ड्स, डिफॉल्ट राउटर। ओके। डिफॉल्ट टुवर्ड्स द आईएसपी, इतना हुआ है, अच्छा। नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहां से हमें शुरू करना होगा एमजीआरई। जीआरई की तो कमांड आपको याद है। हाँ, सोर्स टनल, टनल सोर्स टनल। एग्जैक्टली सेम थिंग। R1 इंटरफेस टनल 1, ठीक है। टनल का आईपी एड्रेस में डालूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। 255.255.255.0। नो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, टनल सर्च, क्योंकि ये लॉजिकल है, ठीक है। एफ है 0/0। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना होगा मॉड। एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैं जीआरई किया था एंड जीआरई में मैंने एक कमांड डाला था, 100 कमांड, 100 इंटरफेस टनल, आपको टनल की मोड क्या दिख रहा था? जीआरई दिख रहा था ना? हाँ, ऐसे याद है? दिखता है। हाँ। हाँ। अभी क्या करूंगा, इसको ना मैं बोलूंगा भाई तू जीआरई तो है बट तू मल्टी पॉइंट वाला है, तू सिंगल 1 to 1 नहीं है, तू मल्टी पॉइंट वाला है। एक कमांड के थ्रू मुझे उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, मैंने उसको बोल दिया तेरा जो टनल है ना वो भाई मल्टी पॉइंट है, ये नॉर्मल जीआरई नहीं है, ये एमजीआरई है, यहां पे मैं उसको बोल दिया। अब अच्छा, एक प्रोटोक हाँ, ये कमांड नहीं डाला तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होता है। दोबारा रिपीट करना, क्या बोल रहे हो आप? ये जो कमांड है टर्नल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, ये नहीं डाला तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये तो पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, फिर वही आपको जीआरई के थ्रू जाना पड़ेगा, सही है। ठीक है। अब अब कमांड जीआरई। जैसे आप एमजीआरई करोगे, अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो। अब आ जाओ डायग्राम में, पैकेट फ्लो समझो अभी। अभी मुझे एक चीज बताओ, सपोज मैं पिंग मारूंगा, ठीक है। सपोज R1 से पिंग 192.168.1.4, मैं इसको पिंग मारूंगा, ठीक है। अगर पिंग मारूंगा, एक चीज, वो सोर्स जो पब्लिक आईपी है, सोर्स पब्लिक आईपी वो किसको लेके जाएगा? 13.0। नहीं, इसको लेके जाएगा ना, ठीक है। 13 डॉट कितना, 1। हम्म अभी क्या होगा, जो भी इसका पब्लिक आईपी है इसको लेके जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ये तो उसके पास जाना पड़ेगा, 192.168.1.4, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। सही है। हाँ। बट इसको डेस्टिनेशन टनल इंटरफेस जो कि मेरा इंटरनल है,
इसको हम्म, डेस्टिनेशन टनल इंटरफेस में से कैसे पता चलेगा कि भाई तेरा डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी कौन है? पॉइंट जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? हाँ सही है। डेस्टिनेशन टनल इंटरफेस जो भी आर 4 का है, मतलब R1 से R4 जाना है मुझे, हम्म, यहां से ये तो मुझे पता है, ये मेरा इंटरनल वाला है। बट हम्म, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जीआरई में तो मैं उसको डिफाइन कर रहा था सारा चीज, ठीक है। अभी हाँ, क्या होगा कि उसके लिए एक प्रोटोकॉल चलती है जिसको बोलते हैं NHRP, ओके, नेक्स्ट हॉप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो इसको जैसे मैं मैपिंग करूंगा सारा चीज, ये जो प्रोटोकॉल होती है नेक्स्ट हॉप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये इसको मैपिंग करने में मदद करेगा। ठीक है, इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द डेस्टिनेशन टनल इंटरफेस हु विल बी योर डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, that ओके, will be carried by through the protocol that is NHRP। एंड NHRP जैसे मैं क्रिएट करूंगा, मैं मैप करूंगा प्राइवेट टू पब्लिक। ठीक है, वो कैसे ओके। होती है एक बार देखो। इजी है बट थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सही है। ठीक मैं है। तो समझ आ रहा है। ओके, आईपी, NHRP, ये आपको एक नेटवर्क आईडी, NHRP की आईडी क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हम्म, है आपने NHRP एनेबल किया। अभी इस NHRP प्रोटोकॉल आपको हेल्प करेगा मैपिंग करने के लिए। ये हम स्टार्टिंग ओके, मैप करेंगे, जैसे DMVPN में जाऊंगा मैं, डायनामिक मैपिंग करूंगा। अभी हर एक इंटरफेस को यहाँ पे R1 को बोलना पड़ेगा थ्रू द NHRP कि भाई अगर तुझे उस डेस्टिनेशन में जाना है तो किस पब्लिक आईपी को तू फॉलो करेगा। आईपी NHRP मैप में यहाँ पे मैपिंग करूंगा, ईच बाई ईच। आईपी NHRP मैप 192.168.1.2, अगर इस टनल को तुझे जाना है, भाई तुझे रीच आउट करना पड़ेगा किस किस पब्लिक आईपी को, 192.1 डॉट 24 23.2। ठीक है, अगर तुझे 192.168.1.2 को जाना है, इसको मतलब R1 से R2, भाई तुझे पब्लिक आईपी इसको फॉलो करनी पड़ेगी थ्रू द NHRP। आई हैव मैप्ड इट। अगर सेम अच्छा चीज ये अगर ये 23 किसका था फिर? मैप दिखाई थे मैप। ओके, एक मिनट, इसको फिर जाना पड़ेगा मुझे, एक मिनट है। 34.4, फिर मैं आपको आईपी दिखाऊंगा अभी। ओके। 5, 35.5। हाँ, अब बताओ डाउट क्या है? नहीं ये मैप एक बार ये जो डायग्राम दिखना आ, चाहते हो? ये देखो, हम्म, यहाँ पे मैं देखो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखो पूरा हाँ ऐसे ही क्लियरली। लीजिए। ठीक है, अब रुको, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखोगे, अब क्लियर दिखेगा सारा चीज। अच्छा ये जो पहले पहले 192.168 1.2 1.4 1.5 ये सब टनल इंटरफेस है। हाँ, 1.2 ये और पीछे लिख दिया ना मैंने, वहां पे टनल टनल करके लिखा हूँ, ये देखो। अच्छा हाँ। ये और दिख रहा है? उसके पब्लिक उसका इंटरफेस आईपी पब्लिक, इंटरफेस उसका आईपी पब्लिक एड्रेस। इंटरफेस आईपी मींस पब्लिक आईपी। मतलब में सही है। NHRP जो है नेक्स्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट इज हेल्पिंग टू मैप दिस वन फ्रॉम दिस टनल इंटरफेस हु विल बी योर डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। दिस इज द रीजन वी आर ओके यूजिंग द ओके। एन। बट यहाँ पे क्या है, MGRE में एक दिक्कत है, मुझे स्टैटिकली सारा चीज मैप करना पड़ रहा है। बट जैसे हम DMVPN में जाएंगे, डायनामिकली अपने आप हो जाएगा। बस एक कमांड में डालूंगा, एक डायनामिक कमांड डालूंगा, आपकी हब के साथ सारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। वो उस टाइम ओके देखेंगे, उस टाइम। अभी फिलहाल के लिए हम कंसंट्रेट करेंगे MGRE में। ओके। क्लियर? सही है। ओके, देन सेम थिंग आई नीड टू डू ऑन द अदर राउटर R2 R4 R5। आप मुझे हेल्प करो अभी, क्या होगा R2 में? देखो R2 में टनल एड्रेस चेंज हो जाएगा, टनल आईपी 1.2। ये तो सही हो गया। अभी मुझे R2 से किसकी किसके साथ मैपिंग करनी पड़ेगी? R2 से R1 आर R5 R4। R1 का हाँ। ये आ जाएगा 1.1, 13.1। 13.1। बाकी तो सेम हाँ। है। हम्म,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आर फोर के में ये हो गया आपकी 4। किसके साथ मैपिंग करना पड़ेगा, R5 R1 R2, हम्म, R5 R1 इसका 2 करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 23.2। अभी R5.5 मुझे 1 2 5, 1 2 4 1 2 एंड 4, 1 2 4। समझ में आ गया आपको, हाँ आ गया यहाँ पे तो। कंप्लीट क्लियर है। हाँ। ठीक है, यहां से आएगा एक प्रॉब्लम। NHRP और नेट एक ही जैसा हो गया ना यार इधर। दोबारा बोलना, NHRP। और नेट। नहीं, नेट तो अलग चीज है ना। नेट होती है नेटिंग के लिए, हाँ। पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, दैट इज वी आर यूजिंग द नेट, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट एंड पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। हम्म, लेकिन इधर। हम्म, अच्छा। ये डिफरेंट चीज है, ये आपके टनल के लिए यूज कर रहा हूँ, टनल की ओके। आईपी से डेस्टिनेशन को आपकी मैप करने के लिए। बट जो नेटिंग होती है आपकी, मेरा बाहर जैसे जाएगा कि यार जैसे बाहर में कोई चीज आ रहा है आपकी नेटवर्क को, वो प्राइवेट आईपी को कैसे पेश आनेगा, बाहर से कोई आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जैसे आपकी कोई पब्लिक आईपी लेके आएगा, तो उसके लिए हम नेटिंग यूज करते हैं। अच्छा, नेटिंग में मल्टीपल आईपी एड्रेस नेट होता है, लेकिन इसमें 1 बाय 1। नहीं, ये नेटिंग और से बिल्कुल अलग है। अच्छा। नेटिंग जो होती है, नेटिंग 3 तरीके से होती है, टू पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है। हम्म जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, हम्म, वो कैसे देख रहे हो, उनके सर्वर में कुछ तो नेटिंग हो रखा होगा ना, सही है तभी सही आप है। जा पा रहे हो उनके अंदर में। मैं बाहर से हम्म, और किसी कंपनी के अंदर में कैसे घुस जाऊंगा अगर नेटिंग नहीं हुआ होगा तो वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए नेटिंग यूज करते हैं, ये कंसेप्ट अलग है, ये अच्छा मैपिंग के अच्छा। लिए यूज कर रहे हैं। वहां पे जो ओके। नेटिंग होती है स्टैटिक नेटिक, सॉरी स्टैटिक डायनामिक एंड पैट, जो कि हम्म, ज्यादातर आपकी पैट ही चलता है। ओके। ओके, नाउ R5। ओके, टनल डाउन आया, नहीं अप आ गया, ठीक है, कोई नहीं। अभी मेरा सारा टनल अप आनी चाहिए। ठीक है, मेरा टनल रीचेबिलिटी है, ठीक है, मेरा टनल रीचेबिलिटी है। अब मैं मेरा एक चीज बताओ, अभी मुझे कुछ लूपबैक चाहिए, मतलब लेन नेटवर्क। मैं अभी पहले तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आओ। टनल मोड क्या टनल दिख रहा है आपको, मल्टी जी आईपी। मल्टी चेयर ही दिख रहा है ना। हम्म, टनल सोर्स, वन डेस्टिनेशन, अननोन। that will be result through my NHRP।
बिकॉज मल्टी जीआरई। ओके। ठीक है। अब ठीक है। देखो, अब एक चीज यहाँ पे, अब ये तो हो गया आपकी टनल इंटरफेस की काम हो गया, एमजेडी हो गया। इसमें और भी बहुत सारा चीज है। अब मुझे बताओ, इसमें मैं मेरा लैन नेटवर्क जो है, सपोज यहाँ पे मैं लैन नेटवर्क अभी क्रिएट करूंगा, 10 11 20 21 40 41 50 51। सपोज मान लो मैं अभी लैन नेटवर्क क्रिएट करूंगा, पहले मुझे लैन नेटवर्क क्रिएट करने दो। ठीक है। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा वहीं पे पूछना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ओके। अभी मुझे नेटवर्क में क्या एडवर्टाइज करना पड़ेगा? 10 11 एंड माई टनल। इंटरफेस। नो, इंटरफेस नहीं। EIGRP में मैं इंटरफेस को क्यों एडवर्टाइज करूंगा? जो टॉनल इंटरफेस को। हाँ, टनल इंटरफेस का। मुझे लगा कि आप मुझे इंटरफेस बोल रहे हो। नहीं ठीक है। नहीं। ओके। तो इतना चीज आपको समझ में आ रहा है? बेसिक चीज है, आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ। मुझे अभी सारा सारा राउटर के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। आया समझ में? ये वाला चीज कुछ नहीं किया, नॉर्मल GRE। मैंने हाँ। लूपबैक क्रिएट किया, उसको EIGRP के अंदर टनल के साथ ओके। एडवर्टाइज कर दिया। हाँ ठीक सही है। है। हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब आ गया आपको समझ में? ठीक है। अब मुझे एक सही। चीज बताओ, अगर मेरा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो मेरा R1 से लेके R5 तक LAN की रीचेबिलिटी होगी या नहीं? जस्ट लाइक GRE, क्योंकि मैंने तो अभी मेरा मल्टी GRE कर दिया, नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया, ये सर नो हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। पिंग 50, R5 में क्या है? 5111। क्या आ रहा है? यू मीन्स अनरिसीवेबल। अनरीचेबल आ रहा है।
हम्म, अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भाई मैं तो सब कुछ कर दिया, मेरा अनरीचेबिलिटी क्यों है, मेरा रीचेबिलिटी क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो, इसमें क्या था? अब आया कॉन्सेप्ट। EIGRP कौन सी प्रोटोकॉल होती है? इंटरनल। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट? और ये जर की मल्टीकास्ट होता है ना। मल्टीकास्ट। बट जो ये जो होती है ना NHRP, हम्म। NHRP प्रोटोकॉल, बाय डिफॉल्ट it is unicast. I am telling it's by default unicast. If you want you can change, but by default unicast. अब प्रॉब्लम क्या हो गया, आप तो NHRP प्रोटोकॉल एनेबल करवा दिया, ठीक है, हम्म। आपने हम्म। बोल दिया कि भाई इस पब्लिक IP को जाने के लिए तुझे इस टनल के पास जाना पड़ेगा, वो भी समझ गया वो। बट अभी सही है। इस नेटवर्क को जाने के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप NHRP चला रखे हो ऊपर में मैपिंग के लिए। NHRP जो होती है वो यूनिकास्ट प्रोटोकॉल होती है, उसको मल्टीकास्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके। तो EIGRP की पैकेट को वो ड्रॉप मारेगा उस टाइम। तो अच्छा। व्हाट यू नीड, ये NHRP हर जगह यूज होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेल टू NHRP दैट भाई अगर तेरे पास कोई मल्टीकास्ट भी पैकेट आ रहा है ना, तो ड्रॉप मत मारना उसको, तो उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो वो चीज आपको NHRP में बताना पड़ेगा आपको। ओके। अब हर एक राउटर में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जब से DMVPN वो डायनेमिकली मैं करूंगा, यहाँ पे आपको मैपिंग स्टैटिक के थ्रू करना होगा। इंटरफेस टनल 1 के अंदर आके आप जाको बोलना पड़ेगा IP NHRP। भाई तेरा मल्टीकास्ट है, तेरा NHRP 192.1.23.2। R1 से R2 को बोलूंगा, R1 से मैं बोलूंगा R4 एंड R5। IP NHRP मल्टीकास्ट। 23.2 किसका आईपी एड्रेस था? 23.2 आपका इसका IP एड्रेस है ना, क्या बोलते हैं उसको, R2 का जो पब्लिक है। मुझे R1 से R2 R4 R5 तीनों को बताना पड़ेगा ना, अगर तुम अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी पैकेट सब रिसीव पब्लिक कर रहे। आईपी को बोलना पड़ेगा। क्या? सब पब्लिक आईपी को बोलना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया। R1 से मुझे R2 को बोलना पड़ेगा, R4 को बोलना पड़ेगा, R5 को बोलना पड़ेगा। हम्म। सेम चीज मुझे R2 से R1 को बोलना पड़ेगा 13.1, फिर R4 R5 को बोलना पड़ेगा। नाउ ऑन द R3 मुझे बोलना पड़ेगा R1 को, R4 को, R5 को। R2 से मैं किसको बोला, 154। R1 से मुझे बोलना पड़ेगा 2 को, 5 को, 4 को, ठीक है। सही। R2 से मुझे बोलना पड़ेगा 1 को भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, 5 को बोलना पड़ेगा, 4 को बोलना पड़ेगा। R3 तो मेरा ISP है। अभी सही। मुझे R4 से बोलना पड़ेगा, R4 से किसको बोलना पड़ेगा, 1 को बोलना पड़ेगा, 5 को एंड वन मोर 2 को। ट्रू। ये MJRF की स्टैटिक है, तो टाइम लगेगा इसमें। ओके। DMVPN डायनामिक के थ्रू हो जाएगा इमीडिएटली। R5 से आपको किसको बोलना पड़ेगा, R1 को, R4 को एंड R2 को। ओके। हो गया। ठीक है ना। मल्टीकास्ट कमांड नहीं नहीं ले रहे। ना ना, देखता हूँ क्यों नहीं ले रहा है, जस्ट मिनट। IP NHRP मैप मल्टीकास्ट, IP NHRP क्यों नहीं ले रहा है, एक मिनट। ले लेना चाहिए, मैं भी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुआ होगा, कोई नहीं। इंटरफेस टनल 1 IP NHRP
आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट, ये वाला कमांड। मैप डालना पड़ेगा। अगर आईपी एनएचआरपी है, आप मैप के बाद ही बोलेगा। हम्म। मैप आ रहा होगा ये। डायरेक्ट मल्टीकास्ट नहीं आता, मैपिंग के बाद मल्टीकास्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा R1 को भी। 1 सेकंड, 1 सेकंड ओके, हो ना गया। प्रॉब्लम। हेलो। अरे बकवास। देखो, अब क्या होगा। इफ आई विल ट्राई टू पिंग राइट नाउ, आ गया। सही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा था अभी आपको समझ में आया, क्यों पिंग नहीं हुआ था उस टाइम, अभी क्यों पिंग हो गया। एनएचआरपी जो प्रोटोकॉल होती है बाय डिफॉल्ट यूनिकास्ट होती है, आप उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर तेरे पास कोई मल्टीकास्ट की पैकेट आ रहा है तो उसको ड्रॉप मत करना, उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ओके। नाउ अभी देखो, तो इंटरफेस टनल 1, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा अभी। मल्टी जीआरई। अभी जो सही। मेन चीज है, मैंने मैपिंग कैसे किया था यहाँ पे, एक चीज बताना। स्टैटिक मैपिंग किया था ना, अगर ये इस कमांड में जाओगे, मैं स्टैटिकली हर एक राउटर में जाके मैं उसको बोला था, भाई तुझे अगर इस डेस्टिनेशन को जाना है, इस टनल डेस्टिनेशन को जाना है, तुझे पहले रीच आउट करना होगा इसको। ओके मैंने ओके, हाँ। कैसे डिफाइन किया इसको, एनएचआरपी के थ्रू डिफाइन किया, बाद दिस इज नॉन एज द स्टैटिक। स्टैटिकली सही मैंने है। बताया ना हर एक चीज को जाके। सही है। अब देख रहे हो, जो चीज मैंने किया था, ये आपको, ये होती है एनएचआरपी, नेक्स्ट अप हम्म। रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपको ये सारा बाइंडिंग दिख रहा है। हम्म। अगर मुझे 192.168.1.4 जाना है, किसके पास जाना पड़ेगा, 34.4। 192.168.1.2 जाना है, किसके पास जाना पड़ेगा, 23.2। ये पूरा बाइंडिंग हुआ है एनएचआरपी के थ्रू। सही है। अगर मैं ट्रेस मारूंगा अभी, फॉलो कर रहा है टनल के रूट सीधा। हम्म। टनल के रूट फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट सही जा है। रहा है टनल के थ्रू। हम्म। आया आपको समझ में, दिस ऑल अबाउट योर एमजीआरई। सही है। क्लियर हुआ आपको। हम्म। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने ये दोनों जीआरई किए, एमजीआरई किए, बट बोथ द थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन। मैं याद करूंगा, हाँ। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जैसे क्लास करेंगे, मैं एंट्री करूंगा डीएमबीपीएन में। फेज 1 सही है। करेंगे, बट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऑल हैव द लॉट ऑफ सिमिलरिटी विद द एमजीआरई। तो एमजीआरई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर जगह मैं एनएचआरपी यूज करूंगा इसके बाद, इसके बिना होगा नहीं, ओके। ठीक है। डीएमबीपीएन फेज 1, फेज 2, फेज 3 करेंगे, फिर आईपीसेक डालेंगे, आईपीसेक करेंगे। फिर मैं ओके। एक चीज एक्स्ट्रा लैब आपको दिखाऊंगा विथ मल्टी। ओके। ठीक है।
क्लियर है आपका इतना? सही है। ठीक है। तो आप एक दिन का प्रैक्टिस करो, अगेन वी विल कनेक्ट ऑन द सेम टाइम ऑन थर्सडे। ओके। ठीक है, बट प्रैक्टिस कर लेना एमजीआरई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डीएमबी हाँ पिन मैं में एंट्री करूंगा, मैं करूंगा। एक बार अच्छी तरह करूंगा, मैं हाँ। इसके हिसाब से आपके जो मैप है ना उसी के हिसाब से मैं अच्छी तरह करूंगा। हाँ, अभी क्लियर समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है कुछ? जी। ओके, ठीक है फिर मिलते हैं थर्सडे को। ओके, नो प्रॉब्लम। आपके ओके, ये जो नोट पैड का एक बार भेज देंगे, मैं एक बार देख लूंगा। मैं वीडियो ऐसे मार्क आपके साथ करके। शेयर कर दूंगा। ओके। ठीक है, वीडियो शेयर कर देंगे हम। मैं ओके, अभिषेक सर को दे दूंगा, अभिषेक सर शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक ओके। है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।